हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग बात करेंगे, एक न्यू टॉपिक है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका प्रयोग टेलीविज़न वगैरह में होता है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि आगे हम लोग देखेंगे टोरॉइड, वो भी इसी तरह का इंस्ट्रूमेंट है। सोलिनॉइड में बहुत कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे, क्योंकि समझने में बराबर बच्चों को परेशानी होती है। तो देखिए, इसमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हॉलो इंसुलेटिंग सिलेंडर होता है, उसके ऊपर कंडक्टिंग वायर जो इंसुलेटिंग कोटेड होते हैं, अर्थात कॉपर का वायर होगा। और हालांकि कॉपर के रंग जैसा ही लगता है, लेकिन वो इंसुलेटिंग कोटेड रहता है। अर्थात इसलिए कि ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ जो है कि करेंट्स के कारण जो है कि जल जाए, बर्न हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि सिमिलर करंट वहाँ पर फॉलो करेगा और जो वाइंडिंग होता है बहुत क्लोज होता है, तो अट्रैक्शन हो जाएगा ना उसमें। तो अट्रैक्शन होने के कारण वो जल जाएगा, बर्न कर जाएगा। इसीलिए उसका इंसुलेटिंग कोटेड किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग क्या लेते हैं, हॉलो सोलिनॉइड। पहले टॉपिक लिख लीजिए, सोलिनॉइड। हिंदी में इसको परिनालिका बोलते हैं, परिनालिका। कि when a conducting wire of insulated coating is wound on a hollow insulating cylinder and it is used for electrical purposes is known as solenoid। तो ये आपको समझना होगा कि इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग सोलिनॉइड कहते हैं। तो ये हॉलो इंसुलेटिंग सिलेंडर है ये। और ये जो क्लोजली ओन्ड है वायर, क्लोजली ओन्ड वायर इज इंसुलेटेड, इंसुलेटिंग कोटेड होता है। इंसुलेटिंग कोटेड रहेगा, अर्थात जैसे कैसे इस पर जैसे पेंट चढ़ाया हुआ है, कोटिंग है ये। इसका कुछ कलर और होगा, कोटिंग है, जैसे यहाँ ब्लैक कोटिंग है, तो इसी के ऊपर कोटिंग होता है। हालांकि लगता है कि कॉपर के कलर का है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। केवल कलर होगा, लेकिन वो इंसुलेट रहता है। तो एक दूसरे से वायर क्या होगा, इंसुलेटिंग होने के कारण आपको आपस में जो कि बर्निंग की समस्या नहीं होगी, नहीं तो जल के खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कॉइल जब पुराना होता है तो जल जाता है वहाँ पर, क्योंकि कोटिंग उसका ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर स्पार्क हो जाता है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर करेंट को जब हम लोग ऐसे देंगे हम लोग, तो देखिए करेंट को इस तरह दिया जा रहा है। देखिए इस तरह करेंट जा रहा है, ये इस तरह देख रहे हैं, इस तरह जा रहा है। देखिए फिर देखिए इस तरह, फिर देखिए इस तरह, और ये निकल जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर देखिए हर ओंड जो है, हर जो लपेटा है, एक कॉइल की तरह काम करेगा। कॉइल माने सर्कुलर कॉइल तो पूरा कर सकते हैं आप, सर्कुलर लूप के तरह एक एक जो ओंड होगा, माने हम लिख यहाँ ले लें, एक ओंड जो है लपेटा जो होगा, और वन सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग की तरह ये काम करेगा, है ना, ये इस तरह। तो होता क्या है, रिंग की तरह काम करेगा। अब देखिए मान लीजिए इस तरह जा रहा है करंट, देखिए ये अपने दाएं हाथ को लेना होगा और ऐसे करेंगे, तो ये सब का जो है ना वेक्टर सम हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर ये बी 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 इस तरह, देखिए इस तरह हो जाता है, इस तरह ये ऐसे रहेगा। देखिए सब जुट जाएगा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमको अलोंग द एक्सिस प्राप्त होता है। ये जो है ना, यही हम लोग का यही यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं सभी हैवी होगा। अब देखिए इसको और बात समझना है, यहाँ पर बहुत सारा कंसेप्ट है, तो उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अंदर की ओर जा रहा है ये आप देखिए, आप यहाँ पर अगर मान लिया हम लोग कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये क्रॉस था ऊपर, अगर बड़ा सा देखिए इस तरह, देखिए क्रॉस, ऊपर में क्रॉस है, क्रॉस है, देखिए
इस तरह, क्योंकि वायर अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था, करंट का भी डायरेक्शन इसी लिए थे। ये आपका डॉट हो गया, ये आपका डॉट हो गया, ये डॉट हो गया, डॉट, बस ये वायर अंदर गया, क्रॉस, बाहर आया, डॉट, इनवार्ड द प्लेन, आउटवार्ड द प्लेन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये तो एक्चुअली लपेटा हुआ है, तो वायर के कारण अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे, याद कीजिए। अगर आई करंट रहता था तो याद कीजिए दाएं हाथ से क्या करते थे, एलोंग थंब को एलोंग द करंट रखते थे, जो कर्ल होता था मैग्नेटिक फील्ड होता था। देखिए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था, ये था मैग्नेटिक फील्ड, आप देख सकते हैं आप। तो यहाँ भी देखिए समझना होगा कि वायर अंदर जा रहा है, ये वायर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, तो देखिए अंदर जा रहा है ये, तो इसको, ये अंगूठा को अंदर क्यों रखेंगे, क्योंकि करंट इधर ही है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐसे। देखिए वायर चूँकि ऐसे अंदर की ओर है तो ये इस तरह हो गया। तो ये आपका देखिए एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर इसके लिए करेंगे हम लोग, तो इसका देखिए यहाँ पर कर लीजिए, फिर देखिए इसका ऐसे और इसका ऐसे। देखिए यहीं पर समझना है कंसेप्ट को, जो कि एनसीईआरटी फॉलो करता है और ये लोगों को छूट जाता है। फिर इसका देखिए, इसका इस तरह, देखिए यहाँ पर इस तरह, फिर यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे, आप कर सकते हैं दाएं हाथ को ले जा कर के, है ना, इस तरह करके, है ना, दाएं हाथ को ले जा करके कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे होगा, ऐसे इस तरह, यहाँ पर ऐसे इस तरह, फिर इसका ऐसे इस तरह, वो तो दिखा करंट को। देखिए फिर से ये इस तरह, देखिए ऐसे फिर ऐसे। देखिए यहाँ, अब यहाँ पर हम लोग बात कर ले थोड़ा, देखिए बाहर की ओर है, बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर होगा तो इस तरह होगा। इसका देखिए यहाँ पर ऐसे इस तरह, फिर इसके लिए ऐसे इस तरह, ये देखिए मार्क करना है यहाँ पर ऐसे और इस तरह। देखिए इसका देखिए आप, है ना, फिर से देखिए भूल जाते हैं जब जब, देखिए है ना, ये आपका ऊपर की ओर और ये नीचे की ओर, ये ऐसे फिर ऐसे, तो दिखाई पड़े इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। देखिए ऐसे ऐसे। अब देखिए ये बहुत मार्क करने वाला बात है, क्योंकि हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड देखे एक्सिस पर होता है, लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाना होगा आपको कि जो उसका क्लोजली ओनलिंग जो हुआ है वहाँ पर उनके बीच क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए ये एरो देखिए उल्टा है, कैंसिल कर देगा। यहाँ भी देखिए एरो उल्टा है, इसका देख रहे हैं कि ऐसे है, इसका भी ऐसे है, तो यहाँ पर उल्टा हो जा रहा है। तो उल्टा जहाँ हो मैंने कैंसिल कर दिया इसको, ये देखिए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल हो गया। यहाँ भी देखिए कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हटा दीजिए उसको, कैंसिल कर दिया, है ना। यहाँ भी देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी देखिए कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चों को छूट जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कैसा फील्ड प्राप्त होगा, देखिए इस तरह, इसको मिलाइए यहाँ पर, देख रहे हैं इस तरह बनेगा, देखिए इस तरह देखिए बनेगा। और जानते हैं क्लोज लूप फॉर्म हो जाता है, देखिए इस तरह, देखिए इस तरह बन जाएगा। देखिए जो कि आप बुक में देख रहे हैं एनसीईआरटी, केवल ध्यान नहीं देते आप लोग। देखिए इस तरह हो गया, तो इस तरह का हम लोग को फॉर्म प्राप्त होता है। यहाँ भी देखिए वही, देखिए अपोजिट है, उसको हटा दिया जाए। यहाँ भी देखिए हटा दें, यहाँ भी इसको हटा देंगे, यहाँ भी इसको हटा देंगे, है ना, कैंसिल कर रहा है। यहाँ भी देखिए कैंसिल है, अब देख सकते हैं यहाँ पर कैंसिल है। इसको फिर मिलाइए इस तरह, देखिए यहाँ पर इस तरह मिल जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पर इस तरह। और बाहर में जो फील्ड होता है नियरली टू जीरो, आप देख सकते हैं यहाँ पर है, नियरली टू जीरो है। तो अब हम लोग को ध्यान देना है कि देखिए, तो इस तरह पहले, सबसे पहले तो डायग्राम को देख लीजिए किस प्रकार हम लोग करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए यहाँ पर अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते कैसे हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे हम लोग, कैसे मैग्नेटिक फील्ड को निकाला जाएगा।
तो इसको निकालने के लिए हम लोग जो है कि आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखा जाए कैसे हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर अलग से एग्जाम्पल एक ले लें। तो देखिए इस प्रकार जो है ध्यान देना है आपको कि जो इसका क्लोजली ओन्ड जो होता है कॉइल से एक दूसरे से, उनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर में होता है, बाहर में भी एकदम जीरो तो नहीं होता है एग्जैक्ट, लेकिन बहुत हम लोग कंसीडर भी करने लायक नहीं रहता, बहुत नगण्य हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग ध्यान देंगे। अब देखिए हम लोग बात आगे करते हैं। देखिए समझिएगा तो आराम से आपका लिखा जाएगा। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लें, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिमिलर वाला ही, डिफरेंट भी ले सकते हैं। मान लीजिए देखिए ये है, ये मान लीजिए हम लोग डॉटे ले लेते हैं। देखिए डॉट कोई भी लिया जा सकता है, ऐसा नहीं डॉट क्रॉस से कोई लेना देना है। डॉट डॉट ये भी डॉट। देखिए अभी करेंगे, देखिए अब डायरेक्शन भी निकालेंगे हम लोग फिर से। और ये क्रॉस, सामने सामने लीजिएगा, क्रॉस 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 हो गया, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा सा हल्का सा और सेपरेशन बढ़ा के देना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए इस तरह करें, मतलब ज़्यादा तो 3 3 6 3। देखिए यहाँ पर इस तरह है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये इस तरह का लपेटा होगा, इस तरफ करेंट जा रहा होगा, क्योंकि करेंट के डायरेक्शन में लोग मानते हैं कॉइल को भी, है ना, ये इस तरह। अब हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए हम लोग इसका मदद जो ले रहे हैं, हालांकि तरीका 2-3 तरह का होता है, लेकिन सबसे जो आसान तरीका हम लोग वो लेंगे एम्पियर सर्कुटल। एम्पियर सर्कुटल लॉ लगाएंगे, एम्पियर सर्कुटल लॉ। देखिए इसके लिए क्या करना होता है, जैसे हम लोग गॉस थ्योरम पढ़े थे उसी तरह का है। वो सरफेस इंटीग्रल होता था और ये आपका लाइन इंटीग्रल है। अंतर बस यही है कि वो जो होता था आपका वो सरफेस इंटीग्रल था, तो ये कह सकते हैं कि गॉस लॉ का एक एनालॉग है उसी का। हम लोग जैसे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, हम लोग यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो अंतर ये है। तो ये आप देख सकते हैं इसका क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट म्यू ज़ीरो आई नेट होता है, आई नॉट। जितना इसके अंदर आ जाए, जैसे हम लोग गॉसियन सरफेस खींचते थे वैसे एम्पेरियन सरफेस आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है, यहाँ पर अगर इसको हम लोग यहाँ पर ध्यान दें मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह होगा, सॉरी यहाँ पर इस तरह डॉट है, देखिए इस तरह। तो यहाँ पर इस तरह है, देखिए ये इस तरह है बी का डायरेक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एम्पेरियन एक सरफेस लेते हैं। देखिए एम्पेरियन सरफेस लेते हैं। अब इसको डायरेक्शन देखिए यहाँ पर इस तरह, मान लीजिए कुछ ए है, बी है, सी है, डी है। इसको कहते हैं एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप कहा जाएगा। वहाँ हम लोग गॉस सरफेस लेते थे, वहाँ एरिया लेते थे। हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, एम्पेरियन लूप लेंगे। यहाँ लेंथ से कंसीडर करना होगा। अंतर सिर्फ यही है कि लेंथ से कंसीडर करना होता है। और बहुत सारा यहाँ फील्ड होगा, लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पर ये इस तरह बहुत सारा ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसको लगाना है 4 पार्ट में। आपको कितना में लगाना है, 4 पार्ट में लगाना है। तो ये लूप जब हम लोग दे दिए यहाँ पर, तो इसका डायरेक्शन आप देखिए इस तरह ले सकते हैं। एम्पेरियन लूप में जो करंट का जो डायरेक्शन जैसे हम लोग लेते हैं, वहाँ पर उसको कंसीडर कर सकते हैं इस तरह, जो कि डीएल का डायरेक्शन भी हो जाएगा आपका। देखिए आप अब लगाते हैं, देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल निकालना है हमको। कैसे लगाएंगे,
तो हर एक पार्ट की लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर यहाँ लगाएंगे ए से बी, ए से बी, बी डी एल। अब देखिए डॉट है तो कॉस कॉस लेंगे, तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका डायरेक्शन डी एल का लिख सकते हैं। यहाँ पर डी एल हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पर लेंथ थीटा है तो एल, इसी को डी एल बोलेंगे, तो कॉस 0 डिग्री होगा। फिर हम लोग चलेंगे ए से बी से सी, बी डी एल। अब देखिए 90 डिग्री का है, कॉस 90। फिर चलेंगे हम लोग सी से डी, बी, इधर तो बी है ही नहीं है यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर तो बी का तो 0 हो जाएगा, बी यहाँ 0 है देखिए यहाँ पर, तो डी एल कॉस 180 डिग्री, हालांकि यही 0 हो गया तो ख़त्म हो जाएगा। और फिर आपको हो जाएगा यहाँ पर देखिए डी से लेके ए तक बी डी एल कॉस 90, देखिए वो भी 90 का ही संबंध है ना, तो ये ध्यान देना है। और ये होगा आपको म्यू 0, अगर मान लिए इसको हम लोग एल मान लें तो अब देखिए समझना होगा यहाँ पर लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऐसा क्यों हम लोग लेते हैं, ऐसा लेने का मकसद क्या है? क्योंकि देखिए एक्चुअली है बात यहाँ पर कि सोलिनॉइड जो है ये तो बड़ा है, और एक चीज़ और बात ध्यान रखना होगी, सोलिनॉइड का जो रेडियस होता है रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ बड़ा होता है, बहुत बड़ा यहाँ मानेंगे। एक बात तो कंसीडर करके चलना होगा कि आर से बड़ा होगा ये मार्क करना होगा। दूसरी बात जो हम लोग यहाँ पर लेंथ कंसीडर किए हैं, यहाँ पर इस बात को ध्यान देना होगा कि अब हम लोग पूरे सोलिनॉइड को कवर नहीं किए हैं, पूरे सोलिनॉइड को लेते हुए एम्पियर सर्कुलर लॉ को नहीं लगा रहे हैं, एम्पेरियन लूप छोटा हम लोग लिए हैं। तो सवाल है कि एल लेंथ में कितना होगा नंबर ऑफ टर्न्स, तो इसको भी ध्यान देना होगा। तो ये ध्यान देना होगा म्यू 0 आई नेट कितना हुआ, तो म्यू नोट, अब आई नोट कितना होगा, एक में तो आई है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एन बराबर एन बाई एल, तो एन इक्वल टू क्या होगा, एन एल होगा। तो एक में आई है तो कितना होगा, एन एल, और ये आपका आई हो जाएगा। एक जो आपका वॉन्डिंग है, एक लपेटा जो है उसमें आई है, तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो गया वहाँ पर, कितने सर्कुलर लूप हो जाएंगे वहाँ पर, तो एन एल हो जाएंगे। तो एक में आई है तो एन एल में क्या होगा, एन एल आई। एक सर्कल में अगर आई हो और ऐसा एन कैपिटल एन है तो कैपिटल एन से गुणा कर देंगे, तो कैपिटल एन किन के बराबर है, तो एन एल के बराबर है, जहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखिए यहाँ पर क्योंकि एक में आपका आई बन रहा है, देखिए एक में आप आई मान रहे हैं, तो ये एक्चुअली बहुत सारा अगर हमारा हो जाएगा, ये बहुत सारा हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या करेंगे यहाँ पर एन इक्वल टू एन एल है। यहाँ पर एक में आई है तो कैपिटल एन में कितना होगा, स्मॉल एन एल आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर बी और ये एल cos 01 होता है। अब चलिए दूसरे पार्ट को cos 90 0, तो सब 0, ये 0 हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है तो 0 हो जाएगा, cos 90 तो 0 हो जाएगा, म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल ख़त्म हो जाएगा तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, ये होगा। तो ये आपको अलॉन्ग एक्सिस जो मिला हम लोग को वो कितना होगा, म्यू 0 एन आई, म्यू नॉट एन आई। देखिए इसको स्पष्ट लिख दिया जाए, यहाँ पर है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह है, इस तरह। अगर मान लिया जाए कि फिर से अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अगर इसके लॉन्ग बात करेंगे, अगर ऐसे लपेटा हुआ है ना,
इस तरह है ना, इस तरह लपेटा हुआ है आपका, और ऐसे इस तरह। अगर आई आप दे रहे हैं यहाँ पर तो डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर हम लोग ऐसे डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह देखिए जा रहा है, इस तरह ऐसे वाला। फिर जो पहला हम लोग एग्जाम्पल लिए थे ऐसे हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसे, तो ये इसका डायरेक्शन कितना हो गया, तो ये जो बी हुआ ना, यही हो गया बी इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई ऑन द एक्सिस, याद रखिएगा ऑन द एक्सिस, और बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाता है एट द एंड। अगर मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल लें कि कोई सोलिनॉइड है, एग्जाम्पल में इसको, और आई का मान है आपको 4 मिली एम्पियर है, और एन इक्वल टू 800 फेरे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ प्रति मीटर फेरे हैं, 800 फेरे हैं प्रति मीटर। तो आपको बताना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, तो एक आइडिया आपको मिल सकता है। तो बी इक्वल टू एक्सिस की बात करेगा, अगर एक्सिस पर, ऑन द एक्सिस माने अक्ष पर जिसको बोलते हैं, अक्ष पर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, तो बी इक्वल टू होगा 4 पाई और 10⁻⁷, और एन का मान हो गया आपको 800 और इंटू 4 इंटू 10⁻³ मिली है, तो बी इक्वल टू हो जाएगा आपको इसको एक जगह कर लीजिए, 16 गुने 8 गुने पाई, और ये हो जाएगा आपका -1, दो जीरो ख़त्म हो जाएगा, -1 तो -8 हो गया। अब इसको कर लीजिए 16/8, और ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला हो जाएगा। इस तरह हम लोग इसको निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर कभी भी अगर पूछा जाए किसी सोलिनॉइड में, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये, इसके हर बात को ध्यान देना होगा आपको कि किस प्रकार जो है क्वेश्चन आता रहता है। तो ये तो एक तो निकालने वाला होता है, दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो इसको आप देखिए ध्यान से, किस पर डिपेंड करेगा। तो बी इक्वल टू हो गया आपका एन, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई हो गया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, आई, ये भी मार्क रखना है, एन चूँकि दोनों पर करेगा, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है। इस तरह जो है हम लोग इसमें क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो एनसीईआरटी का हम लोग सारा कंसेप्ट देख लिए है ना, यही कंसेप्ट था। अब इसके बाद इसी तरह का सिमिलर जो है एक आता है टोरवाइड भी, लेकिन हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देख ले, है ना, क्वेश्चन देख ले, हम लोग लिख रहे हैं जब तक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर, तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अ सोलिनॉइड of a length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 tons. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? देखिए सबसे पहले एक बात ध्यान देना होगा आपको कि V इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कब यूज होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को लाए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो खैर नंबर ऑफ टर्न्स हम निकाल लेते हैं, N/L। तो ये हो गया आपका 500 और ये हो गया 0.5, तो ये हो जाएगा आपको 1000, है ना, ख़त्म हो जाएगा 1000 पर मीटर आपका टर्न्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई लगाने के लिए आपको दिखाना होगा एल बाई, यहाँ पर अगर आर की बात कर रहे हैं, ए हम लोग, ए रेडियस है यहाँ पर, तो एल कितना है आपका, एल है 0.5 और रेडियस कितना है 1 इंटू 10⁻²।
तो देखिए 50 आ जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, लेस देन 1 है, सॉरी हाँ 50, ये 1 है यहाँ पर, क्योंकि एल यहाँ से ए से बड़ा है। देखिए ये कंडीशन होना चाहिए आपका, लेंथ जो है रेडियस से, हम शुरू में ही बात किए थे कि लेंथ जो है रेडियस से बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। यहाँ भी 50 टाइम्स है। अब हम लगा सकते हैं b = μ0 ni। जब भी देखिए एक्सिस पर ही पूछता है, अगर इनसाइड की बात करेगा तो ये ध्यान देना है। तो 4 पाई और 10⁻⁷, n का मान हो गया 10 का पावर 3 और i का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ से आ जाइए 5 के 20, तो 20 पाई और 10⁻⁻4, तो लिख सकते हैं 2 पाई 10⁻⁻3, 2 × 3.14 10⁻⁻3 कितना होगा 6.28 मिली एम्पियर लिख सकते हैं, सॉरी मिली 10⁻³ टेस्ला, चूँकि बी निकलना है ना वो टेस्ला। इस फॉर्मेट में हम लोग देंगे 6.28 × 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, तो ये आपका इनसाइड सोलेनॉइड होगा। लेकिन आपको इसके लिए 2 काम करना होगा। ये हम बार बार इसलिए इस फार्मूला को बताना चाह रहे हैं आपको कि ये कंडीशन होना चाहिए, एल जो है ए से बहुत बड़ा होना चाहिए, तभी ये लगेगा। तो इसके आगे हम सोलेनॉइड आपको बताएंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, मेरे वीडियो को जो ग्रामीण इलाकों तक जरूर पहुंचाइए, जो आपके गांव घर में बच्चे हैं जो बीएड करके पटना में नहीं रह पाते हैं, या जिनको ज़रूरत है इंटर का और एनसीईआरटी का कंसेप्ट, क्योंकि आप पूरे एनसीईआरटी को जब पढ़ेंगे तो इतना ही पाएंगे। उन सब को हमने देखा है और उसके बाद इस कंसेप्ट को दे रहे हैं। देखिए, तो इस तरह देख सकते हैं आप।